Hello everyone, myself Sunita Gehlot with e-content विवाह से संबंधित विधान लेजिस्लेशंस रिलेटेड टू मैरिज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ नियमों के बारे में पढ़ा था, कानूनों के बारे में देखा था। आज हम इसी के आगे की चर्चा करेंगे। मैरिज लॉज इन इंडिया पार्ट 2, अंग्रेजी शासनकाल से संबंधित विधान। ये पार्ट 1 का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। इसमें है नेक्स्ट है इसमें मुस्लिम विवाह से संबंधित अधिनियम। ब्रिटिश का शासनकाल में मुस्लिम विवाह से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख अधिनियम पारित किए गए। मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937 से पूर्व पत्नी पति के नपुंसक होने तथा पति द्वारा पत्नी का व्यभिचार का आरोप लगाए जाने और उसके झूठा सिद्ध होने पर तलाक की मांग कर सकती थी, किंतु अधिनियम के पारित होने के बाद मुस्लिम पत्नी को इला और जीहर के आधार पर भी तलाक का अधिकार मिल गया है। 1939 में पारित मुस्लिम विवाह अधिनियम द्वारा मुस्लिम स्त्रियों के विवाह विच्छेद संबंधी सभी नियोग्यताएं दूर कर उन्हें काफ़ी अधिकार प्रदान कर दिए गए। इन अधिकारों को प्रदान करके नवीन अधिनियम में पति पत्नी के वैवाहिक अधिकारों में बहुत कुछ समानता ला दी गई और इस क्षेत्र में पति की निरंकुशता को बहुत कुछ प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के फलस्वरूप मुस्लिम स्त्रियों की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। नेक्स्ट आता है भारतीय ईसाई विवाह से संबंधित अधिनियम। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में ईसाइयों के विवाह से संबंधित निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए थे। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। इस अधिनियम के अनुसार पादरी तथा वे व्यक्ति जिन्हें लाइसेंस दिया गया हो 2 ईसाइयों का विवाह करा सकते हैं। सरकार एक या एक से अधिक ईसाई व्यक्तियों को मैरिज रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है, किंतु इनकी अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट इस पद पर कार्य कर सकता है। विवाह गिरजाघर यानी चर्च में ही हो सकता है। यदि गिरजाघर 5 मील की परिधि में न हो तो अन्य स्थान पर भी विवाह कराया जा सकता है। अधिनियम में धर्म के मिनिस्टरों अर्थात पादरियों द्वारा विवाह कराने के नियमों का उल्लेख किया गया है। विवाह कराने वाले पक्षों में से कोई भी विवाह की सूचना पादरी को देता है और अधिनियम की सूची 1 में दिया हुआ फॉर्म भरकर भेजता है। विवाह का बाकायदा प्रकाशन और प्रचार किया जाता है। यदि विवाह किसी निजी स्थान पर संपन्न हो तो जिले के मैरिज रजिस्ट्रार को सूचित करना होता है, जो विवाह को प्रचार करता है। यदि विवाह का कोई पक्ष नाबालिग है तो इसकी सूचना भी मैरिज रजिस्ट्रार को देनी होती है और नियम के अनुसार नाबालिग की शादी के लिए संरक्षक की अनुमति जरूरी है। शादी कराने वाले पक्ष का यह शपथ लेते हैं कि ऐसा कोई कारण अस्तित्व में नहीं जिससे उनका विवाह संपन्न ना हो सके। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। यह अधिनियम भी भारत में ईसाइयों पर लागू होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई स्त्रियों को अधिकार दिया गया कि वे निम्नलिखित परिस्थितियों में विवाह विच्छेद कर सकती हो। यदि पति ने दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया हो, पति ने निश्चित संबंधों के अंतर्गत अन्य स्त्री से संबंध कायम कर रखे हों, व्यभिचार के साथ पति क्रूरता का भी अपराधी हो, तो साथ ही पति ने कम से कम 2 वर्षों से अकारण पति का परित्याग कर रखा हो। अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण, सुरक्षा आज्ञा, वैवाहिक संबंधों की पुनः स्थापना, विवाह की अवैधता आदि की व्यवस्था की गई है और इसके आधार उसी तरह के विवाह अधिनियम को पारित किया गया है। अब आता है पारसियों, सिखों, जैनियों और बौद्धों में विवाह से संबंधित का विधान। पहले हम लेते हैं पारसी विवाह अधिनियम। भारत में जो पारसी रहते हैं जिनका धर्म जरथुस्त्र है, जो वैदिक धर्म से मिलता जुलता है, इनके 4 वर्ग माने गए हैं: अथर्वन, रथोस्तार, हुतोक्ष और वास्त्रयोश। ये हिंदुओं के 4 वर्णों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। आज इनमें वर्ग भेद नगण्य है। पारसियों के विवाह संबंध 1936 में पारित पारसी विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम द्वारा नियंत्रित होते हैं। विवाह विच्छेद एवं परित्याग के संबंध में व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति अपने वैवाहिक साथी का परित्याग कर दे तो दूसरा साथी विवाह संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए अर्जी दे सकता है और न्यायालय द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है। फिर आता है सिख विवाह विधान 1909। सिखों में विवाह को
आनंद का विवाह कहा जाता है। सिखों के ग्रंथी ही विवाह संपन्न कराते हैं। हिंदुओं के समान दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है, किंतु कन्या के पिता द्वारा भेंट देने का रिवाज है। चूंकि सिख केश, कंघी, कड़ा, कच, कृपाण ये प्रतीक धारण करते हैं, इसलिए वे हिंदुओं से अलग प्रतीत होते हैं। अन्यथा वे हिंदू समाज के ही महत्वपूर्ण अंग हैं। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू शब्द की जो परिभाषा दी गई है, उसमें भी सिखों को भी हिंदू माना गया है। सिखों में विवाह के लिए आनंद विवाह अधिनियम 1909 में पारित किया गया। अब उन पर भी विवाह अधिनियम 1955 लागू होता है, पर आनंद विवाह अधिनियम समाप्त नहीं हुआ है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि सिखों में एक विशिष्ट उत्सव द्वारा, जिसे वे आनंद कारज कहते हैं, के द्वारा किए गए विवाह मान्य होते हैं। फिर आता है जैनियों और बौद्धों के विवाह संबंधी विधान। विवाह के क्षेत्र में जैनियों और बौद्धों में भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होता है। अधिनियम में हिंदू शब्द की जो व्याख्या की गई है, उनके अनुसार जैनियों और बौद्धों को हिंदू कहा गया है। हिंदू और मुस्लिम विवाहों और भारत में वैवाहिक विधानों का जो है वर्णन अभी हमने ब्रिटिश पीरियड का अभी हमने चर्चा की। अब हम लेते हैं स्वतंत्र भारत में विवाह संबंधी सामाजिक विधान, यानी सोशल लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू मैरिज इन फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत के संविधान में यह निश्चित किया गया कि राज्य, जाति, धर्म, लिंग भेद आदि का ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे और समानता का सिद्धांत अपनाएंगे। स्वतंत्र भारत की सरकार ने हिंदू कानूनों में सुधार की आवश्यकता को महसूस किया और नवीन सामाजिक विधान बनाने की दशा में वह सक्रिय हुई। उसके फलस्वरूप जो नियम हुए वे निम्नलिखित हैं। पहला है विशेष विवाह अधिनियम 1954। स्वतंत्र भारत में 1954 में जो विशेष विवाह अधिनियम पारित किया गया, उसके द्वारा 1872 के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। 1954 का अधिनियम भारत की धर्मनिरपेक्षता के अनुकूल है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति के सदस्य के साथ विवाह कर सकता है और यह घोषणा करना आवश्यक नहीं कि विवाह करने वाले स्त्री पुरुष किसी धर्म को नहीं मानते हैं। यह शर्त अवश्य है कि विवाह करने वाले स्त्री पुरुष किसी भी पक्ष का जीवित साथी नहीं होना चाहिए। अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि 21 वर्ष से कम आयु होने पर जरूरी है कि माता पिता या अन्य संरक्षक की अनुमति हो। कन्या पक्ष में आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। ऐसे में विवाह की रजिस्ट्री कराना भी जरूरी है। स्पष्ट है कि 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार पति पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में उल्लिखित आधारों से मिलते जुलते आधारों पर ही विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया है। अब आता है हिंदू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 क्या है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था, जो पिछले सभी वैवाहिक अधिनियमों का संशोधित रूप था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर अधिनियम 18 मई 1955 को सारे देश में लागू कर दिया गया। इसके द्वारा समय समय पर पारित किए गए पिछले सभी वैवाहिक अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया। केवल विशेष विवाह अधिनियम 1954 और कुछ अन्य नियम ही इसके द्वारा प्रभावित नहीं रखे गए थे। राज्य सरकारों ने समय समय पर हिंदू विवाह संबंधी अनेक अधिनियम बनाए थे, जिससे कानूनी रूप से विवाह संबंधी एक सी व्यवस्था कायम नहीं हो सकती थी। हिंदू विवाह 1955 के पारित होने से राज्यों के सभी अधिनियम रद्द हो गए और हिंदू विवाह के लिए सारे देश में एक सी कानून व्यवस्था अमल में आ गई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को 27 मई 1976 को पुनः संशोधित किया और विवाह विच्छेद संबंधी व्यवस्था को अधिक सरल बनाया गया। इन संशोधनों में ध्यान रखा गया कि यहाँ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख हो। साथ ही 1978 में केंद्र सरकार ने विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 और 21 की थी, जो आज कानूनी रूप से लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई है। विवाह आयु संबंधी संशोधन को भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के स्वरूप ध्यान में रखा गया। अब है अधिनियम के तहत कुछ विशेष शब्दों का अर्थ है, जिनको हम जान लेते हैं। जैसे पहले आता है हिंदू। अधिनियम में हिंदू शब्द को व्यापक रूप अर्थ में सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टिकोणों से लिया गया है। सकारात्मक अर्थ में हिंदू वह है जो धर्म से हिंदू हैं। इसमें हिंदू धर्म के सभी प्रकारों, विचारधाराओं, शाखाओं आदि को शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार शैव, लिंगायत, प्रार्थना समाजी, आर्य समाजी, वैष्णव, द्रविड़, नैयर, जाट, नम्बूद्री,
बौद्ध, जैन, सिख आदि सभी हिंदू माने गए। नकारात्मक अर्थ में वह व्यक्ति हिंदू है जो भारत में जम्मू कश्मीर तथा राज्य को छोड़कर तथा मुस्लिम, ईसाई, पारसी तथा यहूदी धर्म को मानने वाला नहीं है। फिर आता है सगा यानी फुल ब्लड कौन है। हाफ ब्लड यानी वह मात्रक कौन है। विपित्र यानी यूट्रिन ब्लड किसे कहा गया है। अधिनियम में सगे संबंधी वे हैं जो एक ही पूर्वज और उसकी एक ही पत्नी के कारण वंशज हो। उदाहरणार्थ एक ही माता पिता की संतानें सगे संबंधी कहलाएंगी। वे मात्रक यानी हाफ ब्लड कौन है, जो एक ही पूर्वज से अवतरित हों लेकिन वे उस पूर्वज की भिन्न भिन्न पत्नियों से जन्मे हों। उदाहरणार्थ यदि पिता एक है और माताएं भिन्न या अनेक तो ऐसे संबंधों को वे मात्रक संबंध कहलाएंगे। विपित्र संबंधी वे व्यक्ति हैं जिनके पूर्वज एक हों किंतु वे उनकी विभिन्न पत्नियों से हों, अर्थात जब माता एक हों और पिता भिन्न भिन्न तो ऐसी संतान जो है विपित्र कहलाएंगी यानी यूट्रिन ब्लड कहलाएंगी। फिर आता है निषेधात्मक संबंधों की श्रेणी। यह सपिंड संबंधों पर आधारित है। कोई भी दो व्यक्ति जो प्रत्यक्ष संतान अथवा पूर्वज के रूप में वंशजों परस्पर विवाह नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ लड़की और पितामह में विवाह नहीं हो सकता, चाहे उसका रिश्ता कितने भी दूर का हो। इसी प्रकार उन दो व्यक्तियों का भी आपस में विवाह नहीं हो सकता जिनमें से कोई एक प्रत्यक्ष संतान या पूर्वज की पत्नी या पति हो। फिर आता है सपिंड किसे कहते हैं। यदि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सपिंड के बारे में मतभेद है यद्यपि, किंतु अधिनियम के अंतर्गत सपिंड संबंधों को निश्चित कर दिया गया है। अधिनियम के अनुसार माता की ओर से पूर्वजों की 3 पीढ़ियां और पिता की ओर से 5 पीढ़ियां सपिंड मानी गई है। इसे सदैव जिस व्यक्ति से गिना जाएगा उसे प्रथम पीढ़ी माना जाएगा। निसत्व यानी वॉइड तथा त्याज्य यानी वॉइडेबल किसे कहा गया है। अधिनियम में निसत्व का आशय प्रभावहीन जिसका कोई आधार न हो से लिया गया है और त्याज्य का अर्थ यह माना गया है कि कुछ आधार तो है लेकिन जिसे आधार विहीन किया जा सकता है। अधिनियम के मतानुसार निसत्व विवाह बिल्कुल अमान्य और प्रभावहीन होंगे क्योंकि ऐसे विवाहों का कोई भी आधार नहीं होता। समाज इन्हें बिल्कुल निंदनीय मानता है। इसके विपरीत त्याज्य विवाह का आधार अवश्य होता है लेकिन अधिनियम की किसी आवश्यक शर्त की अवहेलना करने पर उसे आधारहीन घोषित किया जा सकता है, पर यदि ऐसा विवाह जारी रहे तो इसमें किसी को कोई हानि नहीं होती है। अब आता है अधिनियम के अनुसार हिंदू विवाह की शर्तें। अधिनियम के अंतर्गत धारा 5 द्वारा हिंदू विवाह की कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। दूसरे शब्दों में 2 हिंदुओं के बीच विवाह संबंधी तभी मान्य होगा जब कुछ शर्तें पूरी होंगी, जैसे विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवन साथी पति या पत्नी जीवित न हो, दोनों पक्षों में कोई भी विवाह समय विकृत मस्तिष्क वाला हो न हो, वर की आयु कम से कम 18 और वधु की कम से कम 15 वर्ष, दोनों पक्ष निषेधात्मक संबंधों की श्रेणी में ना आते हों, बेशर्ते कोई प्रथा जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते हैं इस प्रकार की आज्ञा न देती हो। यदि वधु की आयु 18 वर्ष तो उसके संरक्षक की अनुमति की अत्यंत आवश्यकता है। आयु 18 वर्ष से कम है तो उसके संरक्षक की अनुमति विवाह के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब जो है वधु की आयु 18 वर्ष निश्चित कानूनी रूप से कर दी गई है। फिर आता है विवाह में संरक्षकत्व। अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत विवाह में संरक्षकों की सूची दी गई है जो इस प्रकार पिता, माता, पितामह, नाना, सगा भाई एवं वे मातृक बंधु, इसके अलावा चाचा, नाना, नानी और मामा को भी संरक्षकत्व प्रदान किया गया है, बेशर्ते कि वधु उनके साथ रह रही हो अथवा उसका पालन पोषण उन्होंने किया हो। विवाह में संरक्षक की अनुमति तब अवश्य होनी चाहिए जब वधु की आयु 18 वर्ष से कम हो। फिर आता है अधिनियम के अनुसार हिंदू विवाह के उत्सव। अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि विवाह किसी भी पक्ष के रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न किया जा सकता है, किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि यदि विवाह की रीतियों में सप्तपदी की प्रथा हो तो सप्तपदी का अंतिम पद पूर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा विवाह अपूर्ण समझा जाएगा। फिर आता है अधिनियम के अनुसार न्यायिक पृथक्करण क्या है। अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण का आवश्यक है कि इसके द्वारा वैवाहिक संबंध नहीं टूटता, वरन केवल पति पत्नी को परस्पर एक दूसरे से अलग रहने का न्यायिक अधिकार मिल सकता है। न्यायिक पृथक्करण की अवधि में कोई भी पक्ष दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दे सकता है और यदि दूसरा पक्ष सहमत हो तो न्यायिक पृथक्करण का आदेश रद्द किया जा सकता है।
फिर आता है अधिनियम के अनुसार वैवाहिक अधिकारों का प्रत्यास्थापन। अधिनियम की धारा 9 में यह व्यवस्था है कि यदि पति पत्नी अकारण ही एक दूसरे से पृथक हो गए हैं तो दुखी पक्ष जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है कि उनके वैवाहिक अधिकार प्रत्यास्थापित किए जाएं। यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तो वह वैवाहिक अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए आदेश दे सकता है। इस प्रार्थना के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर आता है अधिनियम के अनुसार विवाह विच्छेद। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जिसे 1976 में संशोधित किया के अनुसार धारा 13 के अंतर्गत कुछ निश्चित आधारों पर विवाह विच्छेद की व्यवस्था की गई है। किसी भी पक्ष की प्रार्थना पर एक या एक अधिक आधारों पर अदालत विवाह विच्छेद की आज्ञा दे सकती है। यदि दूसरे पक्ष ने वैवाहिक अधिकारों के प्रत्यास्थापन की राज्याज्ञा का पालन 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के भीतर न किया हो तब भी विवाह विच्छेद किया जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण नया प्रावधान यह है कि अब पति पत्नी आपसी सहमति के आधार पर भी विवाह विच्छेद कर सकते हैं। न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद 2 अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। विवाह विच्छेद के पूर्व न्यायिक पृथक्करण होना जरूरी नहीं है। विशेष परिस्थितियों में ही सीधे ही विवाह विच्छेद की आज्ञा दी जा सकती है। हालांकि न्यायालय का प्रथम प्रयत्न यही रहता है कि विशेष परिस्थितियों के मौजूद रहते हुए भी पहले न्यायिक पृथक्करण का भी अधिकार दिया जाए ताकि संबंधित पक्षों को विवाद तोड़ने के मामले पर पुनर्विचार का मौका मिल सके और इस बात की गुंजाइश बची न रहे कि यदि विवाह विच्छेद न किया जाता तो दाम्पत्य अधिकार पुनः स्थापित हो सकते थे। यदि न्यायिक पृथक्करण या विवाह विच्छेद अनिवार्य हो जाए तो न्यायालय का अधिकार है कि वह पति तथा पत्नी को निर्वाह धन दिलाने की व्यवस्था करे। यह निर्वाह धन किसी भी पक्ष को तब तक मिलता रहता है जब तक कि वह पक्ष दूसरा विवाह न कर ले अथवा उसकी संतान बालिग ना हो जाए। फिर है अधिनियम के अनुसार विवाह विच्छेद का पुनर्विवाह। अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत विवाह विच्छेद करने वाले व्यक्ति पुनर्विवाह तभी कर सकते हैं जब न्यायालय से विवाह विच्छेद की आज्ञा ले ली हो, उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपील की कोई गुंजाइश न हो और विवाह विच्छेद की आज्ञा दी जाने के बाद कम से कम 1 वर्ष बीत गया हो। फिर आता है अधिनियम के अनुसार दंड व्यवस्था। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार बहुविवाह दंडनीय है। इसके अतिरिक्त धारा 18 के अंतर्गत हिंदू विवाह की अन्य शर्तों की अवहेलना करने पर दंड का प्रावधान है। दंड कारावास का भी हो सकता है और जुर्माने के रूप भी, या दोनों साथ साथ भी। फिर आता है अधिनियम की अन्य व्यवस्थाएं क्या हैं। अधिनियम की कुछ अन्य व्यवस्थाएं उल्लेखनीय हैं। पहला, विवाह विच्छेद का प्रार्थना पत्र विवाह के 3 वर्ष बाद ही दिया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में न्यायालय इस अवधि में पहले भी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सकता है। न्यायालय विवाह विच्छेद के बाद प्रार्थी और विपक्षों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी से विपक्षी को तब तक के लिए जीवित निर्वाह का खर्चा दिला सकता है तब तक विपक्षी दूसरा विवाह न कर ले। न्यायालय बच्चों की पढ़ाई, उनके भरण पोषण, देखभाल आदि के लिए अंतरिम या अंतिम आदेश दे सकता है। तो स्पष्ट है कि हमने जितने भी कानूनों के बारे में पढ़ा जाना कि हिंदू विवाह अधिनियम ने हिंदू समाज में वैवाहिक और पारिवारिक क्षेत्र तथा उसके फलस्वरूप संपूर्ण सामाजिक क्षेत्र में महान क्रांतिकारी परिवर्तनों का सूत्रपात कर दिया है। इस अधिनियम ने कानूनी रूप से जाति, उपजाति, गोत्र, प्रवर आदि के विभेदों को नष्ट करके अंतर्जातीय विवाहों का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इस प्रकार हिंदू सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता के द्वारा आज विवाह पहले की अपेक्षा अधिक खुले हुए हैं। बहुविवाह को प्रतिबंधित करके समाज से एक बहुत बड़ी बुराई को मिटाया गया है। इसी प्रकार बाल विवाह के निषेध से भी समाज को एक विनाशकारी प्रथा से मुक्ति दिलाने की चेष्टा की गई है। इन व्यवस्थाओं के फलस्वरूप जहां नारी की दिशा में सुधार हुआ है, वहीं उत्तम और स्वस्थ संतान के जन्म लेने का वातावरण भी अनुकूल हुआ है। विवाह विच्छेद की व्यवस्था के फलस्वरूप व्यक्तिक अधिकारों की रक्षा की गई है और इस तथ्य को महत्व दिया गया है कि सुखी दाम्पत्य जीवन ही अस्तित्व में रहे और यदि पति पत्नी परस्पर उचित कारणों से साथ रहने योग्य न हो तो उन्हें एक दूसरे के बंधन से मुक्त होकर नया जीवन साथी चुनने का मौका मिले। इसके साथ ही ये विवाह से संबंधित जो कानून ब्रिटिश काल में थे और हमारे आज़ाद भारत के जो संबंधित कानून हैं उनके संशोधन के रूप, इन सब के बारे में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अनुसार हमने चर्चा की। आशा है आपको यह जो कंटेंट का जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।